मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मित्रों दिया है ओम का नियम। ओम का नियम ओम्स लॉ सर्वप्रथम जर्मनी के भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम 1787 से 1854 ने विद्युत चालन का तुलना ऊष्मा चालन से किया और उन्होंने दोनों के तुलना कंपेयर करते हुए यह पाया कि विद्युत धारा को ऊष्मा प्रवाह के सदृश और विभव प्रवणता अथवा विद्युत क्षेत्र को ताप प्रवणता के सदृश मानते हुए सन 1828 में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित करना था। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया। किसी चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर में संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। मतलब किसी चालक में, किसी कंडक्टर में बहने वाली जो विद्युत धारा है और उनके विभवांतर दोनों में रिलेशन बताता है। मतलब आई और भी में रिलेशन बताता है, धारा और विभवांतर में रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, उन्हें हम ओम के नियम कहते हैं। मित्रों जब ओम के नियम में क्या होता है, कोई भी चालक में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे उनका ताप कम ज़्यादा नहीं होता है, आंतरिक विकृतियाँ नहीं आता है। इस तरह से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, यांत्रिक विकृति में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर उसमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियमानुसार भी प्रोपोर्शनल होता है आई। भी प्रोपोर्शनल आई तो भी इज इक्वल टू, जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल को हटाते हैं उनके जगह एक अनुपातिक नियतांक लगता है, कांस्टेंट लग जाता है। इसलिए भी इज इक्वल टू आर आई, जहाँ आर एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिन्हें एक अनुपातिक नियतांक कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। जैसे हम रोड में चलते हैं तो वहाँ पे ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर मतलब अवरोध उत्पन्न होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, जिन्हें हम प्रतिरोध कहते हैं। उसी तरह से जब विद्युत धारा फ्लो किया जाता है, जब आवेश फ्लो किया जाता है किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, तो उनमें रुकावट आ जाती है, कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है, रुकावट गतिरोध उत्पन्न हो जाती है या प्रतिरोध उत्पन्न हो जाती है, उन्हें हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका मान भी और आई पर निर्भर नहीं करता है। जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो विभवांतर और विद्युत धारा पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। अपितु चालक की प्रकृति, चालक की जो नेचर होंगे और चालक की लेंथ, उनकी लंबाई होगा और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा अन्य भौतिक राशियाँ जैसे ताप आदि पर निर्भर करता है। अगर चालक की लंबाई बड़ी होगी, जैसे हम विद्युत तार जो है ना, तार चालक का काम करता है। अगर विद्युत जो तार होती है उनकी लंबाई अगर बहुत बड़ी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जो लेंथ होंगे वो हाई होगा, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की लेंथ जो हाई होगा, है ना, तो जब वो लेंथ हाई होगा, ये लॉन्ग होगा, जिसके कारण से उनमें प्रतिरोध आने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कहा जाए कि विद्युत धारा की तार जितने अधिक लंबाई का होगा उनमें प्रतिरोध मतलब रुकावट आने की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर और उनके एरिया, अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो तो जैसे नेहरू नगर से विद्युत सप्लाई होती है कुडूडन में, तो कहा जाए कि कुडूडन में क्या होगा,
मतलब विद्युत सप्लाई में रुकावट आ जाती है बीच बीच में, तो ऐसी परेशानियां होती ही रहती है। अन्य भौतिक परिस्थिति में जैसे ताप, टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो शॉर्ट सर्किट की संकट होती है। इस तरह से रुकावट आने की समस्या बढ़ती ही जा रही है या जाती है। ठीक है, तो मित्रों हम देखते हैं कि समीकरण 1 में निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है। ये जो आर है, तो अगर देखा जाए कि जो आर है, तो आर को मैं आर गुणा में है, इनटू में है, तो उन्हें भाग गुणा में रहता है, वो भाग में हो जाती है। तो भी इज़ टू आर आई है, उन्हें मैं क्या कर सकता हूँ, आर इज़ टू, तो ये भी है, भी के नीचे क्या आ जाएगा, आई। भी का मतलब होता है विभवांतर और आई का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, तो आर इज़ टू भी बाई आई। तो इस तरह से हम देखते हैं, भी मतलब विभवांतर, आई मतलब विद्युत धारा। तो इस तरह से बोलेंगे प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा। अगर इन्हें परिभाषा रूप में हम लिखना है प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो आप लिख सकते हो एकांक विद्युत धारा के अनुपात, एकांक विद्युत धारा तथा विभवांतर के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। एकांक विद्युत धारा तथा विभवांतर के मतलब एकांक विद्युत धारा और विभवांतर के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो उनके बीच एक ग्राफ बनेगा इस तरह से, और ये आई, तो इस तरह से बनेगा भी विभवांतर और ये विद्युत धारा आई, और इनके बीच ये जो है धारा प्रवाहित होंगे। तो बहने वाली धारा के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो होकर गुजरती है तो एक वक्र रेखा बन जाएंगे। तो दर्शाइए कि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट ये वाले बिंदु होती है, जिसे होकर गुजरती है तथा वक्र के भिन्न भिन्न तापों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ये भी हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। इस तरह से विभवांतर और धारा के बीच इस तरह से एक ग्राफ बन जाएंगे। मित्रों आगे देखते हैं कि ओम के नियम में ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। तो मित्रों आप जानते ही हो कि जो ओम का नियम है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने और विभवांतर के बीच रिलेशन के लिए ओम का नियम सर जॉर्ज साइमन ओम ने इन्हें डेवलप किया, जिसके कारण से ये केवल जो है विद्युत का जो सुचालक होगा, है ना, कंडक्टर का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होंगे, सुचालक होगा, उन्हीं के लिए काम करेगा, बल्कि कुचालक के लिए कार्य नहीं करेगा। जैसे सभी धातु चालक है, सबसे अच्छा चालक जो होती है वह होती है सोना, चांदी, तांबा। चूँकि सोना और चांदी बहुत महंगी है, इसलिए तांबा का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो मित्रों देखते हैं अब ओम के नियम के शर्त में हम देखते हैं, तो ओम के शर्त यही है कि इनके शर्त, पहली शर्त है ओम के नियम की, चालक का ताप नियत हो, मतलब चालक का जो टेम्परेचर हो स्थिर रहे, एक निश्चित रहे, है ना, तभी उसमें उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। यदि चालक का ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा है चालक में विकृति ना हो। यदि चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। तो अगर चालक में अगर टेम्परेचर नियत नहीं है तो उनका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। मान लो कोई एक तार है, ठीक है, तार मतलब चालक, ठीक है, अगर उनमें जो टेम्परेचर है वो अगर हाई हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो गर्म होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब रुकावट उनमें पैदा हुआ। रुकावट होने की स्थिति के दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह चालक में विकृति ना हो। यदि चालक में कोई विकृति ना हो, जैसे उनकी लंबाई है, उनकी क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उनका प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध अधिक हो जाती है और उनका क्षेत्रफल बढ़ने से भी वो प्रतिरोध बढ़ जाती है। अतः कहा जा सकता है कि चालक का ताप नियत हो और चालक में विकृति ना हो, ये 2 ओम के नियम की शर्तें हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।